इसके लिए क्या है कि भारत में कोई भी वाहन जो बीमा कंपनी है, क्या है कि एजेंट बनने के लिए जो प्रक्रिया होती है वो एक जैसी ही सब में रहती है। और इसके अंदर क्या है कि आपको ऐसी कंपनी का चुनाव करना है जो कि IRDAI द्वारा मान्यता प्राप्त हो, और ऐसी कंपनी का चुनाव करें जिसकी पॉलिसी आपके जो क्षेत्र है, एरिया है, वहां पे ज्यादा उसकी पॉलिसीज बिकती हो, ताकि आपको पॉलिसी बेचने के अंदर ज्यादा दिक्कत परेशानी ना आए। और भारत के अंदर क्या है कि अनेकों प्रकार की जो कंपनीज है, इंश्योरेंस की कंपनीज है, वाहन बीमा जो कंपनीज है वो काफी सारी हैं। तो उसमें से आपको अपनी इच्छा अनुसार आप कंपनी का चयन कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि आपको वहां की कोई कंपनी है तो उसके अंदर जाना, उसके मैनेजर वगैरह से आपको बातचीत करनी है कि आप भी इस कंपनी के बीमा एजेंट बनना चाहते हैं। वो आपसे कुछ सवाल जवाब पूछेंगे ताकि उनको पता चल पाए कि आप बीमा एजेंट बनने के लायक हैं या फिर आप नहीं बन पाएंगे। तो पूरी जानकारी वो आपसे लेंगे। तो आपको पूरी डिटेल, नॉर्मल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, क्यों आप हमारी कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं, क्यों हमारी पॉलिसीज बेचना चाहते हैं, आपका नाम, मतलब थोड़ी बहुत नॉर्मल जानकारी आपसे पूछी जाती है। उसके बाद उनको लगता है कि हाँ ठीक है, आप बीमा एजेंट बन सकते हैं। तो आपकी क्या है कि आपको ट्रेनिंग लिस्ट के अंदर डाल दिया जाता है। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के अंदर आपको क्या है कि 25 से लेकर 50 घंटों की आपकी ट्रेनिंग होती है। आपको पॉलिसीज जो होती है, इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है, उसके बारे में बताया जाता है, कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी पॉलिसी खरीदनी चाहिए, पूरी बातें आपको बताई जाती है। और ट्रेनिंग के बाद आपको IRDAI की मोटर बीमा एजेंट परीक्षा पास करनी होती है। उसके बाद दोस्तों परीक्षा में वही सवाल पूछे जाते हैं जो कि आपको ट्रेनिंग में बताए जाते हैं। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि दोस्तों IRDAI संस्था एक सरकारी संस्था है जो क्या है कि भारत में बीमा बाजार को नियंत्रित करती है। और इसके नियमों के मुताबिक किसी भी कंपनी का बीमा एजेंट आप बनना चाहते हैं तो इसके द्वारा ली जाने वाली परीक्षा IC33 और IC38 परीक्षा पास करना जरूरी है। इसके बिना कोई बीमा एजेंट नहीं बन सकता है और कंपनी एजेंट लाइसेंस जारी भी नहीं कर सकती है। तो ये परीक्षा देना भी काफी ज्यादा जरूरी है। यानी कि दोस्तों ट्रेनिंग के बाद परीक्षा होगी, परीक्षा के बाद आपके नाम पे लाइसेंस दिया जाएगा। उसके बाद आप किसी भी कंपनी के आप एजेंट वगैरह यानी कि दोस्तों वाहन बीमा एजेंट बन सकते हैं। उसके बाद आप पॉलिसीज को बेच पाएंगे। अब दोस्तों इसके लिए क्वालिफिकेशन या फिर आप सोच लीजिए योग्यता वगैरह क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए कम से कम आपका क्या है कि 10th पास होना जरूरी है और 18 साल आपकी आयु कम से कम होनी जरूरी है, या उससे अधिक है तो भी आप बन सकते हैं। और दोस्तों अब एजेंट का काम क्या रहता है कि ये एजेंट जो है किसी भी मोटर इंश्योरेंस कंपनी जो होती है तो जनरल बीमा कंपनी होती है उसके द्वारा मान्यता प्राप्त होता है, जो कि वाहनों की पॉलिसीज वगैरह बेच सकता है। अब दोस्तों सैलरी वगैरह की बात करें तो दोस्तों इसमें क्या है कि किसी भी प्रकार की कोई सैलरी वगैरह नहीं दी जाती है। इसके अंदर क्या है कि कमीशन दिया जाता है। जितनी पॉलिसीज वो बीमा एजेंट बेचता है उसके ऊपर क्या है कि उसको 10% से लेकर 15% तक कमीशन वगैरह दिया जाता है। वो उस पर डिपेंड करता है वो कितनी पॉलिसीज बेचता है, कितने वो पैसे कमाता है, और कितनी अधिक पॉलिसीज करेगा उतना ही ज्यादा इनकम अपनी कर पाएगा। इसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉफिट ये है कि जैसे ही कस्टमर जो है जिसको पॉलिसीज बेची है वो अपनी पॉलिसीज को रिन्यू करवाता है तो फिर से उसी एजेंट को क्या है कि कमीशन वगैरह दिया जाता है। अब वाहन बीमा एजेंट बनने के प्रॉफिट क्या क्या है। तो दोस्तों आप कार्य करने की आजादी, यानी कि दोस्तों कोई समय आप पे निर्धारित नहीं है कि आपको इतने टाइम से लेकर इतना टाइम ये काम करना है। आप अपने हिसाब से आप काम कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों आप अपने खुद के बॉस होते हैं और आप ये पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी दूसरी कोई नौकरी करते हैं तो उसको भी करते करते ये साथ साथ में भी आप कर सकते हैं। इसके अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है और आपकी पर्सनैलिटी भी अच्छी खासी इससे बन सकती है, क्योंकि दोस्तों आपको समय समय पर ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है और ट्रेनिंग देने वाले